हम सभी यूपीआई यूजर्स के लिए या जितने भी लोग हमारे ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करते हैं उन सभी के लिए आरबीआई एक बहुत मेजर अपडेट लेकर के आया है, क्योंकि अब फ्रॉडस्टर्स की छुट्टी होने वाली है। क्योंकि आरबीआई ने एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनाया है जो कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग का इस्तेमाल करके रियल टाइम में फ्रॉड्स को डिटेक्ट कर पाएंगे और हम और आप जैसे जो कंज्यूमर लोग हैं जो कि ट्रांजैक्शंस ऑनलाइन करते हैं उन लोगों को ऐसे सारे फ्रॉड से बचा पाएंगे। अगर आप देखो तो ये जो प्लेटफॉर्म है वो बेसिकली आरबीआई का जो इनोवेशन हब है उसकी मदद से हम लोग लॉन्च करने वाले हैं, जिसकी रिस्पेक्ट में अगर आप देखो तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग की हेल्प से ये जो पूरी सेटअप है, ये जो पूरी मोडालिटी है वो इन प्लेस रखी जा रही है। आरबीआई इज ऑल प्रिपेयर टू लॉन्च दिस और इस पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म का नाम डिजिटल पेमेंट इंटेलिजेंस प्लेटफॉर्म विच इज डीपीआईपी रखा गया है, जो कि एक मार्केबल शिफ्ट लेकर के आएगा हमारी पॉलिसी में, जहां पे हम लोग प्रिडिक्टिव इंफॉर्मेशन के बेसिस पे अपने कंज्यूमर्स को बचा पाएंगे, जो कि इस टाइम पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है जो कि केटर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर हम समझें कि इस पर्टिकुलर चीज़ की नीड क्या थी, बैकग्राउंड क्या था, तो अगर आप इंडिया के थोड़े से स्टैटिस्टिक्स देखने की यहाँ पे कोशिश करो तो हमको पता चलता है कि इंडिया लीड करता है ग्लोबली डिजिटल ट्रांजैक्शंस करने में। लेकिन फ्रॉड्स और फिशिंग स्कैम्स जो हैं वो भी इस सब के साथ साथ बढ़ते जा रहे हैं, यानी कि जो ग्रोथ है वो दोनों ही एस्पेक्ट पॉजिटिव और नेगेटिव में हमको देखने को मिल रही है। हर बैंक का एक अपना फ्रॉड डिटेक्शन सिस्टम होता है, जहां पे डिलेड डेटा की वजह से हम लोग प्रिवेंटिव मेजर्स नहीं ले पाते हैं, बल्कि बाहर आगे के टाइम पे अगर आप देखो तो हम लोगों को इस पे काम करने में थोड़ा टाइम भी लगता है, क्योंकि रियल टाइम में किसी को पकड़ना और एक तरीके से डिलेड इन्फॉर्मेशन के साथ पकड़ना ये थोड़ा प्रॉब्लमेटिक हो ही जाता है, जिससे ये महसूस हुआ कि हमको एक ऐसे यूनिफाइड प्लेटफॉर्म की ज़रूरत है जो कि सारे फ्रॉड पैटर्न्स को रियल टाइम में पकड़े अक्रॉस द इकोसिस्टम, नॉट बैंक टू बैंक, नॉट सर्वर टू सर्वर, बल्कि अक्रॉस एवरीवेयर दिस पर्टिकुलर सिस्टम शुड बी एप्लीकेबल। और वही डीपीआईपी का एम है, जिससे कि हम लोग पब्लिक ट्रस्ट को रिस्टोर कर पाए और कंज्यूमर सेफ्टी को इंश्योर कर पाए। अगर हम डीपीआईपी के बारे में जानने की कोशिश करें कि एक्चुअल में डीपीआईपी है क्या, तो डीपीआईपी डिजिटल पेमेंट इंटेलिजेंस प्लेटफॉर्म है, जो कि एआई पावर्ड सेंट्रलाइज सिस्टम है जिसको आरबीआईएच ने बनाया है। ये हमारा बैंक का डेटा, पेमेंट का डेटा, टेलीकॉम कंपनीज का डेटा, साइबर क्राइम यूनिट्स का डेटा और बाकी सारे डिजिटल इकोसिस्टम का डेटा मिला करके एक डिजिटल वॉचडॉग जैसा फंक्शन करने की कोशिश करता है। अगर आप देखो तो ये लाइव डेटाबेस जो भी हमारे सस्पिशियस अकाउंट्स, म्यूल अकाउंट्स और फ्रॉडुलेंट एंटिटीज से आ रहा है उनकी नेगेटिव रजिस्ट्री करेगा, रियल टाइम में रिस्क स्कोरिंग करेगा ऑफ वट एवर ट्रांजेक्शन इज बीइंग मेड, प्रिडिक्टिव अलर्ट्स लेके आएगा, जिससे हमको हमारे जो भी हाई रिस्क ट्रांजैक्शन है वो फ्लैग हो जाएंगे और ब्लॉक हो जाएंगे। हम क्रॉस सेक्टर कोलैबोरेशन करके कंबाइन कर पाएंगे बैंक्स को, टेलीकॉम्स को और साइबर क्राइम अथॉरिटीज को, जिसके पर्सपेक्टिव से एफिशिएंसी जो है वो और ज़्यादा आ पाएगी यहाँ पे। और हम लोग कंटिन्यूअस लर्निंग यहाँ पे लेकर के आ पाएंगे, जिससे अपग्रेडेशन जो है हमारे सिस्टम का वो होता रहेगा और इसी बेसिस पे ये काम भी करेगा। जैसे ही हमारा यूजर जो है वो इनिशिएट करेगा पेमेंट को, वैसे ही डीपीआईपी उस ट्रांजैक्शन को लाइव एनालाइज करने की कोशिश करने लगेगा। जिस अकाउंट में जा रहा है उसकी हिस्ट्री चेक करेगा विथ रिस्पेक्ट टू कि कैसा अकाउंट है, किस प्रकार का आदान प्रदान यहाँ पे चलता है, और फिर एक स्कोर असाइन करेगा जिसके बेसिस पे हम रिस्क समझ पाएंगे कि उस ट्रांजैक्शन की कितनी है। उसी मोडालिटी में अगर आप देखो कि अगर हाई रिस्क का डेटा जो है वो रजिस्टर करेगा तो रियल टाइम अलर्ट यूजर और बैंक दोनों को सेंड कर दिया जाएगा, जिससे आगे प्रोसीड करना है या नहीं करना वो एंटायरिटी पे हमारा जो यूजर है उसका कॉल रहेगा, जिससे हम प्रिवेंटिव एक्शन जो है वो इंश्योर कर पाएंगे। इस पर्टिकुलर मोडालिटी के अगर आप स्टेक होल्डर्स देखो तो आरबीआई, आरबीआईएच, बैंक, फिनटेक्स, टेलीकॉम ऑपरेटर्स, I4C विच इज साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर और कंज्यूमर्स, ये सारे लोग हमारे स्टेक होल्डर्स हैं जो वेरिड मोडालिटी में अपने अपने कंट्रीब्यूशन देंगे और इस पर्टिकुलर पॉलिसी का फायदा उठाएंगे। बेनिफिट्स की अगर हम बात करें तो हम लोग डिटेक्ट और प्रिवेंट कर पाएंगे रियल टाइम फ्रॉड्स को, हम नेशनल फ्रॉड इंटेलिजेंस सिस्टम को यूनिफाई कर पाएंगे, हम लोग कंज्यूमर का ट्रस्ट डिजिटल पेमेंट्स में इंश्योर कर पाएंगे, जिससे हम लोग स्ट्रेंथन कर रहे होंगे हमारा डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर, और साथ साथ हम एक ग्लोबल बेंचमार्क भी सेट कर रहे होंगे फॉर एआई ड्रिवन फाइनेंशियल सिक्योरिटी, जिसके बेसिस पे हम लोग ऑफकोर्स इंफ्रास्ट्रक्चर के बेसिस पे और कंज्यूमर के बेसिस पे बहुत ज़्यादा एडवांस एक्ट कर रहे होंगे।
हाउएवर देयर आर सर्टेन चैलेंजेस दैट स्टिल पर्टेन, जैसे कि डेटा प्रिवेसी कंसर्न्स हैं, साइबर सिक्योरिटी अलर्ट्स का यहाँ पे इशू आ सकता है क्योंकि सेंट्रल डेटाबेस जो है वो अटैक्स अट्रैक्ट कर सकता है, एल्गोरिथमिक बायस आ सकता है जिससे कि ट्रांसपेरेंट शायद स्कोरिंग ना हो इन एआई सिस्टम्स की, कोऑर्डिनेशन इशू आ सकता है और ऑपरेशनल रेडीनेस अभी क्वेश्चनेबल है जिसको एड्रेस करना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। हाउएवर ऑल दैट सेड एंड डन, ये बहुत ही सिग्निफिकेंट एक स्टेप है फॉर डिजिटल इंडिया क्योंकि ये एक ट्रस्ट लेयर को स्ट्रेंथन करता है, प्रमोट करता है फाइनेंशियल इंक्लूजन और कंज्यूमर प्रोटेक्शन को, और कॉम्प्लीमेंट करता है हमारे डीपीआई कंपोनेंट्स जैसे कि आधार, यूपीआई, ओसिन और हमारे अकाउंट एग्रीगेटर्स को, जिससे इंडिया की रेपुटेशन जो है वो एनीवे बेहतर होती है। तो जो चैलेंजेस आ रहे हैं उनको ओवरकम कैसे करें, हम लोग कुछ इस प्रकार से उसको ओवरकम कर सकते हैं दैट हम इंश्योर कर सकते हैं प्रिवेसी बाय डिजाइन और एल्गोरिथमिक ट्रांसपेरेंसी, हम इंटीग्रेट कर सकते हैं पब्लिक प्राइवेट कोलैबोरेशन डेटा शेयरिंग के लिए, इस्टेब्लिश कर सकते हैं स्ट्रॉन्ग ग्रीवांस रिड्रेसल फॉल्स पॉजिटिव्स के लिए, रेगुलरली हम एआई ऑडिट्स जो है मिसयूज और बायस को मिनिमाइज करने के लिए ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, और कंटिन्यूअस पब्लिक अवेयरनेस पे काम कर सकते हैं जिससे कि जो भी हमने इशूज के बारे में बात की वो सब हम रिजॉल्वेबल कंडीशनिंग पे रख पाएं। और साथ ही साथ जो लोग भी आप लोगों के जैसे आईएएस बनने की तैयारी कर रहे हैं तो वो दिवाली में हमारे ऑफर का फ़ायदा उठा सकते हैं क्योंकि 17,999 की प्राइस ऑफरिंग पे आपको मेंस का कोर्स भी मिल जाता है जो अदरवाइज आपको 1+ ईयर का जब आप सब्सक्रिप्शन लेते थे तब मिलता था। तो इस लिमिटेड टाइम पीरियड ऑफर का फटाफट से आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठाएं जिसकी रिस्पेक्ट में आप अपनी तैयारी स्क्रैच से हमारे साथ कर पाएँ, क्योंकि अनअकैडमी चाहता है कि आप लोग सभी अपना एग्जामिनेशन जो है वो क्लियर करो। और दिवाली के उपलक्ष्य में हम लोग आपके लिए कुछ लेके नहीं आए, ऐसा हो नहीं सकता। तो प्राइस ड्रॉप के साथ साथ अनअकैडमी उत्सव भी हम आप सभी के लिए लेके आ रहे हैं जहाँ पे आपको 10 से ज़्यादा आईफोन प्रो मैक्स मिल सकते हैं, 90 से ज़्यादा स्मार्टफोन, 900 से ज़्यादा टैब्स और वेरियस प्राइसिंग मिल सकती है अगर आप सिर्फ रजिस्टर करते हो। तो प्राइस अलर्ट आपका देखो तो वो भी बहुत बेहतरीन है, जो आपके प्राइजेस हम लोग गिव अवे कर रहे हैं वो भी आपके बहुत बेहतरीन है। तो फटाफट से जुड़ जाइए क्योंकि 16 अक्टूबर को हम लोग अपने जो प्राइजेस हैं इस प्राइस पूल से अनाउंस करेंगे। तो मेक श्योर करें कि आप लोग अवेल करें इन सारी सर्विसेज को क्योंकि हमारे बैचेस ऑलरेडी लाइव हो चुके हैं। अगर आपको ये सारे डिस्काउंट उठाने हैं तो आप NST लाइव का कोड इस्तेमाल कर सकते हो। और अगेन जैसा कि मैंने आपको बताया आरबीआई तो हमारे ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस को फैसिलिटेट कर ही रही है, तो उसी रिस्पेक्ट में आप भी ऑनलाइन लर्निंग के साथ जुड़ के अपनी लर्निंग को फैसिलिटेट कर सकते हो और मेक श्योर कर सकते हो कि आप इंडिया के बेस्ट एजुकेटर्स के साथ जुड़ के अपनी तैयारी जो है वो इंश्योर करो। सो येस, ऑन दैट नोट दिस इज मी नंदिनी साइनिंग ऑफ फॉर द डे। आप मुझे ज़रूर से ज़रूर बताना कि जो आरबीआई का इनिशिएटिव था वो आपको कैसा लगा। सो येस, ऑन दैट नोट दिस इज मी नंदिनी साइनिंग ऑफ फॉर द डे। मिलते रहेंगे हम इस चैनल पे टाइम एंड अगेन स्टैटिक और करंट रिलेटेड वीडियोस के साथ। तब तक के लिए गुड बाय एंड प्लीज टेक केयर एंड येस, हैप्पी दिवाली वीक कमिंग फॉरवर्ड। बट हाँ, पढ़ाई करना मत भूलना। बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।